आप सभी को जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुखी में हैं, समस्या में हैं, बीमारी की वजह से आप बहुत निराश हो चुके हैं, तो आज का वचन आपके लिए है और आज की प्रार्थना आपके लिए है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि प्रार्थना को पूरा सुने। जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल को खोले और वचन को पढ़े, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मेरे वचन को सुनता है, मेरे वचन का आदर करता है, वह मेरा आदर करता है। प्रियजनों, वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्वता दी है। इसलिए हमें प्रभु का वचन सुनना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और आज का वचन आपको चंगाई, हीलिंग और छुटकारा प्रदान करेगा। आजमा करके देखिए, प्रार्थना को पूरा सुनिएगा और आमीन कह के रिसीव करिएगा। प्रभु चंगा करने वाला है, स्वर्ग से देखता है। मेरा आपसे निवेदन है प्रिय भाई बहनों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेके वचन 9 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल में मेरे साथ वचन को खोले। यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेके वचन 9 तक। जिसके पास नहीं है वो वचन को सुने और आमीन कह के ग्रहण करे। प्रभु आशीष प्रदान करेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो जो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जीवित वचन के लिए पिता। आज इस वचन को जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं पिता, आप वचन को सुनने वाले को, रिसीव करने वाले को, ग्रहण करने वाले को चंगाई और छुटकारा प्रदान कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज का वचन इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रियजनों, वचन हमें यहाँ बताता है कि यरूशलेम में एक भीड़ फाटक के पास एक कुंड था। उस कुंड का नाम बेतसैदा कहलाता था। उसके 5 ओसारे थे और उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले वहां पड़े रहते थे, इस आशा से कि जब पानी हिलाया जाए तो उसमें सबसे पहले कौन उतरेगा, जो उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को हिलाते थे और उसमें स्नान करने से उनकी कोई भी बीमारी होती थी वो चंगे हो जाते थे। वहीं पे एक मनुष्य था जिसे 38 साल से बीमारी थी। वो बीमार था 38 साल से, बट वो चलने फिरने, उठने बैठने में असमर्थ था, जिसकी वजह से वो उस पानी में स्नान नहीं कर सकता था। तो वो बीमारी की वजह से 38 साल से वहां पड़ा हुआ था। यीशु मसीह की नज़र उस मनुष्य पर पड़ी, या यूं कह सकते कि यीशु मसीह ने उसकी सुधि ली। प्रभु उसके पास गए और उससे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उस बीमार ने कहा कि प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे उतरने से पहले दूसरा मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब उस मनुष्य ने प्रभु की बात मानी तब वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया।
आज ये वचन हमें और आप सबको यही शिक्षा देता है कि हमें प्रभु की बात माननी चाहिए। प्रभु हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। और आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपकी सुधि लेगा। आप चाहे कितनी भी बीमारी में हो, कैसी भी बीमारी में हो, चाहे आपको डॉक्टर ने मना कर दिया हो, आप निराश हो या आप बहुत परेशान हो गए हो, तो आज इस वचन को सुने, ग्रहण करें और प्रभु से इस वचन के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे आपने 38 साल के रोगी की सुधि ली, आप उसके पास गए और आपने उससे कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज जितने भी बीमार भाई बहन हैं, अपने घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जैसे आप उस 38 साल के रोगी के पास गए, आज मेरे पास आइए और मुझसे पूछिए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बच्चों के पास आइए, मेरे जीवन में आइए और मुझसे पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ। और पिता जैसे उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ, आपने उसको चंगाई दी। हमारे पूछने पर भी पिता जो हम चाहते हैं, हमें चंगा करे, हमें हीलिंग दे, हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई प्रदान करे। आज अपना वचन भेज के प्रभु हमें छुए, हमें हीलिंग प्रदान करे। मेरा विश्वास है कि आप चाहे कितनी भी बीमार हो, कितने भी साल से बीमार हो, डॉक्टर ने चाहे आपको मना कर दिया हो, आप निराश मत होइए और आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज आपको छुएगा। प्रभु ने उस 38 साल के रोगी को चंगा किया तो प्रभु आपको भी चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु का वचन कहता है कि चाहे धरती आकाश भले ही टल जाए, मेरे वचन का बिंदु भी नहीं टलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि 38 साल के रोगी को प्रभु ने चंगा किया तो प्रभु आपको भी चंगा करेगा। आज इस वचन से प्रार्थना करें मेरे प्यारे बीमार भाई बहनों, और प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा प्रदान करेगा। तो आइए मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे दो मनुष्य एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, कुछ भी मांगेंगे तो मैं उनको प्रदान करूंगा, उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो आज मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें और आज आपको चंगाई और छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्यवान जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ये जीवन दान देने वाले प्रभु, धरती और आसमान पर राज्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कायनात को बनाने वाले पिता, हर असंभव कार्य को संभव करने वाले पिता, हमें सुरक्षित कर रखने वाले पिता, हमें जीवन देने वाले, हमारी सांसों को संभाल के रखने वाले, अपनी आंख की पुतली की तरह हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस शाम के समय में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपनी सभी योजनाओं को, अपने काम काज को, अपने पशुओं को, अपनी खेतीबाड़ी को, अपने धन को, हमारा जो भी कुछ है सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। आप अपना अधिकार ले पिता। प्यारे प्रभु, आज का वचन हमने सुना पिता। आज के वचन में आपने 38 साल के रोगी से पूछा कि तू क्या चाहता है? प्रभु उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु आपने उसको कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो आपके कहने से तुरंत चंगा हो गया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन से प्रभु हमें छुए, और आज उस 38 साल के रोगी की तरह प्रभु हमें भी छुए, हमें भी चंगा और हीलिंग छुटकारा प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आज आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में कार्य करे, हमें छुटकारा प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बीमार भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे आज वो चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे कहीं भी पिता किसी भी बीमारी से परेशान है, ग्रसित है पिता, चाहे वो लाइलाज बीमारी हो प्रभु, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, आज हर एक बीमारी उन्हें छोड़े और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु छुटकारा मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मुर्दे जिंदे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। कुबड़े चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनके पास संतान है उन्हें संतान मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनको सर से लेके पैर तक कहीं भी दर्द है, हर एक दर्द की गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो, हर एक चश्मे अगर बोल दिए गए आंखों पर लगाने के लिए कैंसिल हो, छूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से।
घुटनों के दर्द की समस्या पिता, अर्थराइट की समस्या, दमा अस्थमा की समस्या, लीवर किडनी में कोई भी इन्फेक्शन है पिता, पथरी की समस्या, यूट्रस में कोई भी इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर कैंसर की समस्या, HIV की समस्या, शुगर की पिता रक्तस्राव की समस्या पिता परमेश्वर, जो भी कोई समस्या वो आज हर एक समस्या छोड़े और आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु हर एक बीमारी आज आपके वचन को सुने और आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, छोड़े और छुटकारा पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। तंत्र मंत्र जादू टोनों के धागे बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, कर्ज के श्राप टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, पारिवारिक श्राप लड़ाई झगड़ों के बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आज वो अपनी बीमारियों से अपने बंधनों से आजादी मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता मैं इन सारी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, विश्वास से आज के वचन को सुनना और प्रार्थना करना, आज के वचन से प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा प्रदान करेंगे। जैसे प्रभु ने 38 साल के रोगी को चंगाई छुटकारा दिया, मगर विश्वास से प्रभु के वचन को सुनना, विश्वास से प्रार्थना करना, प्रभु जैसा आपका विश्वास वैसा आपके संग प्रभु की महिमा होगी। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी वीडियो को सुना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। धन्यवाद।